बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ममता सरकार अराजकता का शिकार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ममता बनर्जी को बचा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, एक वीडियो सामने आया है पश्चिम बंगाल से जिसमें महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वहां तो वोटर लिस्ट भी नकली बन रही है। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में संविधान खत्म है। कांग्रेस दोहरा चेहरा बना रही है। एक तरफ हिंसा, अलोकतांत्रिक तरीके, दमनकारी सोच, उसका दबी जुबान में विरोध कर रही है और दूसरी तरफ जिहादी जिन्ना की मानसिकता वाली ममता बनर्जी की सपोर्ट कर रही है। भाजपा लगातार कहती आ रही कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार माफिया निर्देशित, अलोकतांत्रिक और हिंसा प्रेरित तंत्र पर चल रही है। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मॉडर्न जिन्ना की जिहादी मानसिकता और राजनीतिक परिशोध की बलि दी है। हमारे कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं और अब भी भाजपा इन सब विरोधों, दमन, अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा के लिए बंगाल की हर गली में डटी हुई है। अब तो उनके पुराने सहयोगी, उनके सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस वाले भी खुलेआम कह रहे हैं कि वहां ममता की सरकार अत्याचारी और दमनकारी तरीके से लोकतंत्र को दबा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सर, एक सवाल अभिषेक बनर्जी को लेकर के, वो इलेक्शन कमीशन गए थे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ और इलेक्शन कमीशन को भी धमकी दे के आए। अभिषेक बनर्जी का व्यवहार और बयान परिवारवादी सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही के खेला होबे की अहंकार की संस्कृति का प्रतीक है। ये मानसिकता लोकतंत्र और संविधान का खुला अपमान है। घुसपैठियों को बचाना, महामंडित करना, उनको संरक्षण देना, सीमाओं से उनके लिए रास्ते प्रशस्त करना, सीमा सुरक्षा में जानबूझकर उदासीनता, ये सब टीएमसी को घुसपैठिया रक्षक सरकार, घुसपैठिया रक्षक दल के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो कि देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। बंगाल की जनता तैयार है। ये अत्याचारी, दमनकारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी शासन जाएगा। विकास, सुरक्षा और सुशासन की भाजपा का आगमन होगा। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी को जी राम जी शब्द से इतनी दिक्कत क्यों, परेशानी क्यों? क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बात बोल रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अब कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी नाम बदलने को लेकर के, जी राम जी नाम रखने को लेकर। मनरेगा का बेस्ट, आधुनिक, ज्यादा रोजगार देने वाला, मजदूर और किसान हितैषी जी राम जी योजना है। आप 100 दिन की बात करते थे, देते 28 दिन भी नहीं थे। 125 दिन का प्रावधान और नई नई चीजों को जोड़ना, आधुनिकता के साथ जोड़ना, गारंटी को गारंटी के रूप में लेना, ये परिवर्तन आवश्यक थे और ये परिवर्तन करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के गरीब और गांव में बैठे हुए मजदूर की रोजी रोटी की भी चिंता की है और दलालों की, कमीशन खोरों की जो चांदी होती थी उस पर चोट की है। अब भ्रष्टाचारियों के लिए कांग्रेस पार्टी हो हल्ला कर रही। जो मजदूर का पसीने की कमाई खा रहे थे, जिन्होंने मनरेगा को लूट का गल्ला बना रखा था, आप उन लोगों के लिए धरने दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे तरुण चुग, जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में पहले से अराजकता थी, वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब भी इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ काम कर रही थी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पतंजलि